जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सीटेट 14-15 दिसंबर को साथी होने जा रहा है। उसके लिए मैथ्स पेपर वायरल हो चुका है। जी हां साथियों, मैथ्स का पेपर वायरल हो चुका है। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस बदलाव होगा। तो क्या बदलाव होगा? थोड़ा सा डिजिट का बदलाव हो सकता है, पैटर्न यही रहेगा। फॉर्मूले जो मैं लगाऊंगा वही लगाएंगे। इसी तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करके आना है। टॉप 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन में आपको यहां पर कराने वाला हूं, जो आपको 14-15 तारीख को देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक वीडियो को शेयर कर देना है। तो देर न करते हुए, हमारे पास समय बहुत कम बचा है, जल्द से जल्द हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं फिर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्द से जल्द। ऐसे ही ईवीएस के लिए वायरल पेपर में ईवीएस का, हिंदी का, सभी सब्जेक्ट का मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ सामने है। जल्द से जल्द क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फटाफट से। हमें 30 क्वेश्चंस को 40 मिनट के लगभग में खत्म कर देना है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आंसर पर फोकस करेंगे, जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। 1 इज द प्राइम नंबर, रॉन्ग। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 इज कंपोजिट नंबर, रॉन्ग। 1 इज बोथ ए प्राइम एंड ए कंपोजिट। जब प्राइम नहीं है, कंपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो 1 से, खुद से, इसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, 1, 8, 27, 64, 125 नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। इस पैटर्न को आपको देखना है और इसमें अगले दो पद क्या होंगे ये आपको बताना है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट 2 टर्म्स? अगले 2 टर्म्स क्या होंगे ये आपको यहां पर बताना है। तो अगर हम देखें 1 को, 1 की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 के क्यूब की बात करें तो 27 होता है। 4 के क्यूब की बात करें आप जानते हैं 64 होता है। 5 के क्यूब की बात करें तो 125 होता है। 6 के क्यूब की बात करें तो 216 होता है। 7 के क्यूब की बात करें तो 343 होता है। क्या आपको पैटर्न ये दिखाई नहीं दे रहा? 1, 8, 27, 64, 125। तो अगले 2 टर्म 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 216 343, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 3, ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? यानी वायर है उसके पास 100 मीटर। अब इसमें से ये शेप वो बनाता है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये स्क्वायर शेप है। तो मान लीजिए वो इस तरीके से जमीन का टुकड़ा बनाना चाहता है, इस टाइप से, या तो रेक्टेंगुलर टाइप में या स्क्वायर टाइप में। बट आप एक चीज समझिए, जब तार 100 मीटर का है तो इसका पेरीमीटर भी 100 आएगा। इसका पेरीमीटर भी 100 आएगा जो जमीन का टुकड़ा घेरेगा। तो एक चीज सबसे पहले चेक करनी है कि पेरीमीटर सबका 100 है या नहीं। जिसका पेरीमीटर 100 नहीं होगा उस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद एरिया निकालेंगे, जिसका ज्यादा एरिया होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो अगर पेरीमीटर की बात करूं तो रेक्टेंगुलर शेप का आप जानते हैं आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप, या हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत का परिमाप जो होता है आप जानते हैं क्या होता है? बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस सी, लंबाई धन चौड़ाई का 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये तीनों है। देखिए 15 और 35 50 होते हैं, 50 से 2 का गुणा किया 100 आ गया पेरीमीटर इसका। ये है वर्ग। वर्ग का परिमाप क्या होता है आप जानते हैं? 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। तो साइड 25 है, 4 से गुणा कीजिए, ये 100 आया। ये रेक्टेंगुलर है, 30 और 20 50 दोनों साइड जोड़ ली, 50 दूनी 100 आ गया। 45 और 5 50 दूनी 100, यानी पेरीमीटर सभी का 100 है, किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब जिसका एरिया ज्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। जिसका एरिया ज्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले शेप क्या थी हमारे पास? आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। क्या होता है? एल इंटू बी होता है। और
ये है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड गुणा साइड, या साइड स्क्वायर, या भुजा का स्क्वायर, या भुजा इंटू भुजा, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अब एरिया देखिए किसका ज्यादा आएगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसका एरिया सबसे ज्यादा आएगा ऑप्शन नंबर बी का 625 आएगा। तो वो जमीन का टुकड़ा जो घेरेगा वो स्क्वायर शेप वाला घेरेगा 625, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी जो है करेक्ट आंसर बनेगा। और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये दूसरे नंबर पर दे रखा है, तो जल्दबाजी में आप लोग इसको बी समझ के टिक मत कर देना, आंसर जब फिल करोगे सी फिल करके आना। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलती आपको नहीं दोहरानी है, ये गलती आपको नहीं दोहरानी है, इस बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पर आ जाओ। 99,090, 90,990, 90,099 के योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 2,50,000 हो जाए। इसके योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 2,50,000 हो जाए। यहां देखिए ये है आपके पास 99,090, इसमें ऐड करना है 90,990, इसमें ऐड करना है 999 हो गया। अब इसमें से क्या घटाया जाए, तो इसमें से मान लीजिए मैंने x घटा दिया, इसमें में से x घटा दिया और आंसर हमें जो मिलेगा 2,50,000 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2,50,000 हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबको प्लस करो, सबको प्लस करोगे 9 0 9 9 9 18 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 1 19, 19 and 9 28 कैरी 2, 2 आया 0 to 2, 2 9 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 आएगा 1 1 और 9 10 कैरी 1, कैरी 1 मिलेगा 9 और 1 10, 10 1 19, 2 28, 28 मिला। माइनस एक्स इक्वल 2,50,000, इक्वल 2,50,000। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स है, ये 2,50,000, 2,50,000, ये वैल्यू प्लस की थी, ट्रांसपोज करते समय वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का आ जाएगा 2,80,188, 2,80,188 आ जाएगा। अब क्या करोगे, इसमें से आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ की हमने, कुछ ना कुछ ऐड करने में मैंने मिस्टेक की है। मैं एक मिनट देख के बता रहा हूं क्या मिस्टेक हुई है। यहां 7 आएगा, यहां 7 आएगा, यहां क्या आएगा 7 आएगा हमारा, नहीं सही है, यहां तो 80 आएगा। एक मिनट में ऐड कर लेता हूं, ऐड करने में कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे। 9 0 9 9 9 18 कैरी 1 आ गया, 10 9 19 19 और 9 28 8 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएगा। ऐड करने में यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, दोबारा ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, दोबारा ऐड इसको कर लेते हैं, ऐड करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। ये आपके पास पेन थोड़ा छोटा ले लेते हैं, इस पे समय कम नहीं पड़ेगा। 99090, अच्छा मैंने ये शायद यहाँ 9 लिख दिया था, ये मिस्टेक हुई है, मैंने 9 लिख दिया था, यहाँ ये मिस्टेक मुझसे हुई है क्वेश्चन नोट करने में, ठीक है ना। तो ये आएगा नेक्स्ट आपका 9990, ये आ जाएगा 90099। अब इसको प्लस करोगे, ये आ गया 9 27 आएगा, देखिए आ गया ना, वहां 88 आ रहा था, 27 आ जाएगा, 2 आएगा, 9 1 2 11 आएगा, 1 10 आएगा, 28 आएगा, 2,80,179। इसमें से क्या घटा देंगे हम, 2,50,000 घटा देंगे, तो आंसर हमें जो मिलेगा ये क्या मिल जाएगा आपको, 28,179 आंसर मिलेगा, यानी आंसर नंबर ए करेक्ट बन जाएगा हमारा। आंसर नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन 5 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2 होल 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। 2 सही 2/3 में राइट एंगल कितने होंगे आपको ये बताना है। एक राइट एंगल मैंने बताया था, एक राइट एंगल जो होता है भाई आपका 90 डिग्री का होता है, एक राइट एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का एक राइट एंगल होता है, इस बात को याद रखिएगा। एक राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, इसको 90 से सॉल्व कर देंगे, तो 3 2 या 6 हो गया, 6 into 8 हो गया, 8/3 आया, मल्टीप्लाई बाई 90, मल्टीप्लाई बाई 90 आ गया, 3 से 30 को काट दिया, 90 को काटा 30 टाइम, 30 240 डिग्री, 240 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आएगा। 240 कहां है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6, यामिना ने एक पासव 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए 5 3 6 6 1 4 5 3 3 3 2। निम्नलिखित संख्याओं में अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा कौन सा मिला है उसे, 5 मिला है 2 बार, 3 मिला है 1 2 3 टाइम, 6 मिला है 2 टाइम, 3 मिला है सबसे ज्यादा 3 बार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन गया। ये मैं समझना फास्ट चल रहा हूं, सब कुछ पढ़ा चुका हूं, फास्ट टाइम पर रिवीजन फास्ट ही होगा।
फास्ट टाइम पे रिवीजन आपका फास्ट ही होगा, टाइम हमारे पास कम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें सीखने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किमी की यात्रा के लिए 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किमी की यात्रा के लिए 15 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपए किराया दिया, उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? मोहन ने कुल किराया दिया 190 रुपए, पहले 2 किलोमीटर के चार्ज फिक्स है 40 रुपए, इसके बाद पर किलोमीटर 15 रुपए लगते हैं। तो घर से ऑफिस की दूरी क्या है? तो पहले 2 किलोमीटर के लिए क्या दिया उसने? 40 रुपए दे दिए, पहले 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपए, टोटल उसने दिए थे 190, 40 इसमें से घटाओ, अब कितने बचे? 150 बचे। 150 रुपए देता है वो 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, इट मीन 150 रुपए दिए उसने 10 किलोमीटर के लिए और 40 रुपए दिए 2 किलोमीटर के लिए, तो कुल दूरी कितनी आई? 12 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 12 किलोमीटर, इट मीन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 देखिए, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या निकाली जाए। टोटल स्टूडेंट है भाई हमारे पास कितने? 320, टोटल 320 है, 320 का 1/4 क्या है भाई? लड़कियां हैं, यानी कि 80 लड़कियां हैं। गर्ल्स कितनी है? 80 है। बॉयज की संख्या क्या आ जाएगी? बॉयज की संख्या जब इसमें से घटाओगे आप 240 आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 240 आ जाएगी बॉयज की संख्या। अब देखिए और शेष लड़के हैं, ठीक है, गर्ल्स बॉयज निकाल ली हमने। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, लड़के हैं 240, 240 का 2/3 हम लोग निकालेंगे तो खिलाड़ी की संख्या आ जाएगी। 3 से काट दो इसको, 240 को 80 बार, 80 से इसको काटा 160, तो 160 क्या है भाई? खिलाड़ी हैं, 2/3 खिलाड़ी है, तो 160 क्या है? खिलाड़ी, 160 क्या है भाई? खिलाड़ी है। अब यहां बताना है उन लड़कों की संख्या क्या है जो खिलाड़ी नहीं है। टोटल कितने हैं? 240, 160 इनमें से खिलाड़ी हैं, 80 खिलाड़ी नहीं है, 80 खिलाड़ी नहीं है, इट मींस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन गया। इट मींस ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए बनेगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? बार बार बताता हूं, जितने अंकों की पूछे उससे एक कम जीरो लगा के लिख दो। 1 2 3 4, टोटल 5 अंकों की हो गई। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे उतने बार 9 लिख दो। अंतर पूछा है 10 से 9 गई, 1 बचा, 0 0 9, 9001, 9001 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 9001 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निम्न तालिका में विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या प्रदर्शित करता है। सोमवार को बेचे उसने 28, मंगलवार को 25, बुधवार को 37, बृहस्पतिवार को 23, शुक्रवार को 38, शनिवार को 25। अब यह क्या पूछा है? देखिए सोमवार तो यानी सोमवार को 28 हो गए भाई, सोमवार 28, बुधवार को हो गए 37, बुधवार को हो गए 37, शनिवार को हो गए 25, शनिवार को क्या हो गए 25, सबको प्लस कर दो। अब यहां देखो विक्रेता द्वारा बेचे कुल संख्या तथा मंगलवार को बेचे 25, बृहस्पतिवार को बेचे उसने 23 और शुक्रवार को बेचे उसने 38। की संख्या में अंतर कितना है? की संख्या में अंतर कितना है? दोनों का प्लस कर लेते हैं, अंतर निकल आएगा। 8 और 7 15 5 20, 2 वहां से लाया, 2 और 2 4 3 7 2 90 आया। 5 3 8 8 8 16 कैरी 1 आया, 2 और 1 3 2 5 3 8 86 आया। ये 90 है, 86 है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 4 आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। 10 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट में बताइएगा किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई और 10 में से आपने कितना स्कोर किया, ये आपको कमेंट में बताना है। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चंस का सिलेक्शन आपको अच्छा लग रहा होगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 4 5 6 के सबसे छोटे सारे गुणज, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 5 6 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 10। 4 5 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? जो 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी हो और 6 से भी हो। तो 4 से 30 नहीं होता, 60 हो जाएगा। 4 5 6 का कॉमन मल्टीपल 60 आएगा, 5 6 10 का 30 आएगा। निकाल लेना भाई, ठीक है ना, इजीली निकल आता है, इजीली निकल आता कॉमन मल्टीपल। तो ये 60 है, ये 30 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 30, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कैसे निकलता है बता देता हूं, ये भी सिखा देता हूं। या तो एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम से लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल आता है, एलसीएम निकाल लेना। चलो
मैं वैसे नहीं बता रहा, लॉन्ग पड़ेगा। एलसीएम निकाल लेना, वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग से एक क्वेश्चन 100% आप लोगों का पूछा जाएगा। या असेंडिंग पूछ सकता है या डिसेंडिंग पूछ सकता है। असेंडिंग याद रखिएगा, ए फॉर असेंडिंग, ए फॉर ऐड करते हुए तो असेंडिंग हो जाएगा, डी फॉर डिसेंडिंग यानी डिक्रीज करते हुए। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन में क्या देखना है, एक होता है 32 से 42 तक, इसका मतलब हो गया आपको उसमें 32 भी काउंट करना है एंड 42 भी काउंट करना है। बट यहां पर आपको गिवन है कि 32 से लेकर 32 से 42 के बीच, यानी 32 और 42 के बीच, या इसका मतलब न तो इसमें 32 काउंट होगा ना ही इसमें 42 काउंट होगा, दोनों में से कुछ भी इसमें काउंट नहीं होगा। तो 32 से ज्यादा 42 से कम वाले काउंट कर लेने हैं। 32 से ज्यादा 42 से कम, एक नंबर हो गया। 32 से ज्यादा 42 से कम, 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 ठीक है ना। 32 से ज्यादा 42 से कम, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है। इट मींस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। 32 और 42 काउंट नहीं होंगे। क्वेश्चन 14, एक 90 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। एक आपके पास वायर था 90 सेंटीमीटर का, ये 90 सेंटीमीटर का वायर था। इसमें से क्या किया, इसमें से क्या कर दिया भाई उन्होंने, एक क्या बना दिया, आयत बना दिया। ये आयत बना दिया एक, ठीक है, एक आयत बना दिया। अब इसकी जो चौड़ाई है ये 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या है 15 सेंटीमीटर है, और लंबाई एल मान लेते हैं, लंबाई एल मान लेते हैं। इसका एरिया पूछा है, एरिया निकाल ले। कभी कभी इसका सिर्फ लंबाई पूछ सकता था, कभी कभी एरिया भी पूछ लेता है। तो जब एरिया पूछेगा तो लंबाई तो हमें निकालनी ही पड़ेगी। तो पहले इसकी लंबाई निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, अभी अभी मैं बता कर आया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैं बता कर आया था क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी किसके इक्वल दे रखा है, 90 के इक्वल दे रखा है। ये 2 आ गया, एल कितनी है पता नहीं, बी कितनी है 15, बी कितनी है 15 है। तो ये आ गया 90, 90 बराबर 2l प्लस 15 2 या 30 आ गया, ये आ गया 90 माइनस 30 बराबर 2l। तो ये आ गया 60, 60 बराबर 2l आ गया। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी 60/2, यानी l की वैल्यू आ गई आपकी 30। l की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 30 मिल गई। अब क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया कैसे निकालते हैं भाई, एरिया निकालते हैं एल इंटू बी से। एरिया निकालेंगे एल इंटू बी से। एल है आपके पास 30 निकाला आपने, बी 15 दे रखा था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 450 आ जाएगा, 450 मीटर स्क्वायर, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 पर आ जाओ भाई, एक सेकंड वेट कीजिएगा। क्वेश्चन 15, चलिए क्वेश्चन 15, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दिया तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए कोई भी साइड दे रखी हो, मैं ट्रिक बता देता हूं, याद रखिए, कुछ भी साइड दे रखी हो, वर्ग की भुजा हो, तो हमेशा क्या याद रखना है आपको, मैं थोड़ा सा पहले करके बता रहा हूं, फिर आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। पहले वर्ग की भुजा 5 है, मान लीजिए 5, तो क्या पूछा है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी अभी बता कर आया था मैं आपको, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड होता है, या भुजा स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 50, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50 आपका हो जाएगा। अब यहां पर आपसे पूछा है कि अगर ये दुगनी कर दी जाए, अगर दुगनी कर दी जाती तो 10 कर दी जाती, तो 10 का क्या हो जाता, 10 इंटू 10 100 हो जाता, 100, तो इसका कितना गुना हो गया, 4 गुना हो जाए, क्या हो गया 4 गुना हो गया। अब याद रखिएगा कोई भी साइड गिवन हो, उसका अगर साइड दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। और परिमाप की बात करें, परिमाप क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, देखिए परिमाप दोगुना कैसे होता है, 4 इंटू साइड होता है, क्या होता है 4 इंटू साइड। पहले क्या गिवन था 5 गिवन थी, तो 4 इंटू 5 बराबर 20 आ गया। अगर परिमाप पूछता और साइड को दोगुना करते तो साइड 10 हो जाती, तो 40 हो जाता। तो क्या ट्रिक समझ में आई यहां से कि साइड गिवन हो स्क्वायर की,
और उसको दुगना कर दिया जाए, एक साइड गिवन है फिर उसको दुगना किया जा रहा है और आपसे पूछे कि क्षेत्रफल कितना गुना होगा, आंख बंद करके क्षेत्रफल 4 गुना बता देना, परिमाप पूछिए परिमाप 2 गुना बता देना। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इसको माइंड में सेट कर लो, ये होता ही होता है। क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? 3 डायमेंशनल शेप कौन से एक ऑप्शन में है? 3 डायमेंशनल शेप, 2 डायमेंशनल 2D शेप्स हो गई जिनमें लेंथ और ब्रेथ होगी, 3 डायमेंशनल शेप में लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। तो देखिए क्यूब 3 डायमेंशनल है, क्यूबोर्ड है बट सर्कल नहीं है, ट्राइंगल नहीं है, क्यूब है क्यूबोर्ड है सर्कल नहीं है, कोन भी है, क्यूब है क्यूबोर्ड है सेमी सर्कल नहीं है, कोन है, क्यूब भी है क्यूबोर्ड भी है स्फीयर भी है सिलेंडर भी है। इट मींस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। इसकी तीनों की तीनों जो साइड हैं, इसमें चारों के चार ऑप्शन है, ये 3D शेप्स हैं, इनमें लेंथ भी होगी ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। क्वेश्चन 17, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है फिर वही संख्या 8 में 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या का योगफल क्या है? मान लीजिए 100 है, इसमें से एक क्या किया, होल नंबर 8 घटा दिया 92 मिल गया, अब यही नंबर ऐड कर दिया 108 हो गया, दोनों का योग क्या आएगा? 200 आएगा, दोनों का योग क्या आएगा? 200 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 18 है 60 विद्यार्थियों की एक संख्या में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 हिंदी पढ़ाना पसंद करते हैं। 60 विद्यार्थी हैं जिसमें से 1/5 हिंदी पढ़ाते हैं, यानी कि 12 जो है ये हिंदी पढ़ाते हैं। 12 क्या पढ़ाते हैं भाई? 12 हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। शेष बचते हैं, 60 से 12 घटाओ, 60 से 12 सब तक की 48 बचे। 48 का 3/8, 48 का 3/8, 48 का 3/8 आज जब आप निकालोगे 8 से 48 को काट दो, 6 टाइम 6 या 18 क्या पसंद करते हैं? गणित पढ़ाना। 18 पढ़ाते हैं भाई मैथ्स, 18 पढ़ाते हैं यहाँ पर मैथ्स। अब क्या पूछा है? और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, तो 48 से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, 30 बचेगा। 30 क्या पढ़ते हैं भाई? विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो विज्ञान पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो विज्ञान कितने लोग पढ़ना पसंद करते हैं? 30 लोग पढ़ना पसंद करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 की तरफ आते हैं कि संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है। संगीता क्या चाहती है भाई? एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, एक सिक्का है 5 रुपए का भाई, 1 × 5 = 5 आ गया, ठीक है। 2 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए हो गए। 5 50 पैसे के सिक्के, 5 × 0.50 = 2.50 आ गया, तो टोटल बनता है 9.50। 9.5 रुपए उसके पास है, 10 रुपए का साबुन आएगा, कितने पैसे और उसे लेने की जरूरत है? 50 पैसे, या रुपीस हाफ कह सकते हैं, 50 पैसे कह सकते हैं, 0.5 रुपीस कह सकते हैं। क्वेश्चन 20, 60 72 84 के सबसे छोटे सारगुणज यानी कि एलसीएम तथा सबसे सार्वगुणनखंड यानी कि एचसीएफ का योगफल क्या है? तो देखिए पहले इनके फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 60 है, 72 है, 84 है, 60 72 84, 60 72 84। देखिए 60 के फैक्टर करेंगे, 2 × 30 आएगा, 2 × 15 आएगा, 15, 3 × 5 आएगा, 3 × 5 आएगा, 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60 आ गया। 72 के करेंगे, 2 × 36, 2 × 18, 2 × 9, 3 × 3, 3 3 या 9 2 या 18 2 या 36 2 या 72। 84 के करेंगे, 2 का किया 42 आया, 2 का किया 21 आया, 3 का किया 7 आया, 7 का आएगा, 7 से 21 दूनी 42 दूनी 84। अब इसका निकालिए एचसीएफ और एलसीएम। पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है, एक 2 कॉमन ये है, एक 2 कॉमन ये है और एक 3 कॉमन है, तो 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, 3 2 या 6 2 या 12, एचसीएफ आ गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो नंबर जितनी ज्यादा बार है उसको लो। 2 कितनी बार है? यहाँ 2 बार है, इसमें 3 बार है, यहाँ 2 बार, तो 2 बार वाला ले लिया, 2 टाइम्स वाला ले लिया। 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स ले लिया, 3 × 3। 5 एक बार है, 7 एक बार है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंजे 120, 120 या 360, 360 का 7 से गुणा करेंगे हम, 0 7 × 42, 4 आ गया, 7 21 4 25, 2520 आ गया। एलसीएम मिला आपको 2520, 2520 मिला। एचसीएफ था 12, दोनों का प्लस कर दो, 2532, 2532। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर
बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 21 पर आने से पहले आई होप ये वीडियो, ये सेशन क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहाँ सबसे पहले आपको आंसर की भी प्रोवाइड कराई जाएगी और ऐसे ही जो टॉप क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, वो आपको करा दिए जाएंगे, कल तक सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। 11 होल 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? रोल है 11 होल 1/4 मीटर, टुकड़े करने हैं 3/4 के, कितने टुकड़े बनेंगे? इसको ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 11 या 44 1 45, 45/4, ये डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। 3 से 45 का काट दो 15 टाइम, 4 से 4 काट दो, 15 टुकड़े बनेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। 15 टुकड़े बनेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, फास्ट चलना मेरी मजबूरी है, इस तरह फास्ट चलना पड़ेगा। कितने बच्चों का भार 45 से 50 किग्रा के बीच में है? ऐसा ही क्वेश्चन मैं करा के आया था। 45 से ज्यादा और 50 से कम वाले काउंट कर लेना, जो भी निकल के आए देख लेना कितने निकल के आ रहे हैं। 10 11 12 जो भी निकले, 8 10 9 11 जो भी निकले, कमेंट में बताना क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कि आपका क्या निकला, आपकी कितना आंसर निकला, फिर कमेंट में बता दूंगा सही है गलत है। बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया, एवेल्युएट करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से करना है। हिंदी वाले पढ़ते होंगे कोका भागू जोगा, हिंदी वालों ने पढ़ा हुआ कोका भागू जोगा, कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाव। तो करते हैं भाई इसको सॉल्व करते हैं। कैसे नोट करना है? 14.5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 12.5 मल्टीप्लाई बाई 12.5। पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 14.5 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 रहेगा, प्लस 3 का डिवाइड 18 में जाएगा, ये 6 रहेगा, माइनस ये आएगा 3 इंटू 12.5, 3 इंटू 12.5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, कैरी 1 4 42 और एक 43, 43.5 आ गया, प्लस 6 आ गया, माइनस 3 5 15, एक आ गया 32 36 एक 37 आ गया, 37.5। अब क्या करना है? ये प्लस का है, ये प्लस का, दोनों को प्लस कर लो, ये हो जाएगा 49.5 माइनस 37.5, 49.5 माइनस 37.5, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 मिलेगा। क्या मिलेगा? 12 आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। 12 है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। इट मींस ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24, महीना में बेचे गए वाहनों की संख्या, ये महीने हैं, इसमें बेचे गए वाहनों की संख्या जो है, जनवरी में 225, फरवरी में 318, मार्च में 272, अप्रैल में 180, मई में 178। विक्रेता द्वारा जनवरी में है भाई 225 और मार्च में आपकी 272। बेचे गए कुल वाहनों की संख्या यानी कि इसका प्लस करना है। आगे क्या है? फरवरी में है 318, अप्रैल में है 180 और मई में है आपके पास 178। में बेचे गए कुल बाकी संख्या कितने कम है भाई? प्लस कर लो दोनों को। ये 5 2 7 हुआ, 7 2 9 हुए, 2 2 4 हुए, ये 8 और 16 हुआ, कैरी 1 हुआ, 2 और 8 10 हुआ, 10 7 17 हुआ, कैरी 1 हुआ, 3 1 4 हुआ, 4 1 5 1 6, 676 से इसको घटा दो, 676 से इसको घटा देंगे भाई, 676 से हम लोग घटा देते हैं किसको? 497 को, 497 घटाएंगे, 16 से 7 जाएगा, 9 बचेगा, यहां रहेगा 16 से 9 गए, 7 बचेंगे, 179, 179 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है 6.7 सेंटीमीटर लंबे। देखिए यहां इंग्लिश में मीटर के बन है, बट हिंदी में देखें तो सेंटीमीटर के बन है, तो याद रखिएगा हिंदी वाला यहां गलत दे रखा है, इंग्लिश वाले से करना है मीटर है, याद रखिएगा मीटर है। तो 6.75 लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या क्या होगी? एक फ्लोर है जो उसकी शेप रेक्टेंगुलर है, जिसकी जो लेंथ है वो है 6.75 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 4.5 मीटर। तो इस पर टाइल्स बिछाई जाती है स्क्वायर शेप वाली, जिसकी डायमेंशन गिवन है आपको 45 सेंटीमीटर। तो कितनी टाइल्स आएंगी? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे? पहले फ्लोर का एरिया निकलेगा,
उसके बाद एक टाइल का एरिया निकलेगा और टाइल के एरिया से डिवाइड दे देंगे हम लोग फ्लोर के एरिया में। तो यहां पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स भाई हमें कितनी चाहिए, ये चाहिए भाई हमें क्या कितनी चाहिए, ऊपर आएगा एरिया फ्लोर अपॉन आ जाएगा एरिया ऑफ वन टाइल, ऐसे निकलेगा भाई। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज यहां से समझिए आप लोग, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है, ब्लैक कर लेता हूं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। यहां पर ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो या तो सबको मीटर बनाओ या सबको सेंटीमीटर बनाओ। तो मीटर को सेंटीमीटर इजीली हम बना सकते हैं, तो 675 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये 675 सेंटीमीटर बना, ये बनेगा 450 सेंटीमीटर, ये बनेगा 450 सेंटीमीटर, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 45 से और गुणा 45, क्योंकि एक टाइल का एरिया जो होता है साइड इनटू साइड होता है स्क्वायर शेप वाले का। इससे इसको सॉल्व कर दो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 45 से कट जाएगा 450 10 बार कट गया, 5, अच्छा चलिए 10 बार ही काट दो डायरेक्ट, ये कटा 10 बार। अब इस 45 से उसको काट देंगे, 45 से इसमें डिवाइड, या फिर ऐसा करो 5 से इसको काट दो 2 बार और 5 से इसको काट दो 9 बार। 9 से जाएगा 9 7 63 बचेगा, 4 9 5 45 75 आ गया, 75 और 2 का गुणा किया 150 150 आ गया, यानी कि 150 टाइल्स हमें चाहिए। हमें कितनी टाइल्स चाहिए भाई, 150 टाइल्स हमें चाहिए होंगी इस फ्लोर को पूरा कवर करने के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजा ए बी सी हो, हीरोन का सूत्र, यहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी है, तो हीरोन का सूत्र क्या होगा। देखिए हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप लोग किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आपको नहीं पता ये ट्राइंगल किस टाइप का है, त्रिभुज किस टाइप का है, रेक्टेंगल राइट एंगल है, कैसा है, आपको पता नहीं है कि कैसा है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है, तो हीरोन फॉर्मूला लगा देंगे। हीरोन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, उसकी तीनों साइड को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मान लीजिए ए बी सी 3 साइड है, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड देते हैं, तो इससे आपको एस मिल जाता है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर समझ लीजिए एक तरीके से, क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। इसके बाद फॉर्मूला लगाया जाता है अंडर रूट एस, एस में से भुजा ए को घटाएंगे, एस में से भुजा बी को घटाएंगे और एस में से भुजा सी को घटाएंगे, तो अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोन फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है आपका, हीरोन फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा, ये आपका हीरोन फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है 5 4 3 2 4 1 3 में 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है, मैं 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है, ये 4 इंटू 100 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 अंक हैं तो 1 पर 2 जीरो लगा लिए, ये 400 आ गया, क्या आ गया 400 आ गया। ये 4 ले लिया, 4 इंटू 1 2 3 4 5 जीरो लगा लिए, एक पर 1 2 3 4 5 जीरो लगा लिए, तो ये आया 1 2 3 4 5 जीरो लगाए 4 आया, ये मिला 400 आपका आंसर आया 400 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या, भाई सभी संख्या 4 अंकों की है, संख्या 2000 से छोटी है, तो ऑप्शन ए यहां क्या कर रहा है, भगाओ इसको, ऑप्शन ए भगा दिया हमने। मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है, पहला अंक तीसरे का 1/4, पहला अंक तीसरे का 1/4 है, पहला अंक तीसरे का 1/4 है, नहीं है, आधा है, पहला अंक तीसरे का 1/4 है, इन दोनों में से अब देखते हैं, तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है, अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है, ऑप्शन डी में है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पर 2 गुना है तो ये भी कट गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वो लोग क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लो भाई। अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 29। प्रेक्षण गिवन है, यानी कि यहां पर गिवन है 32 41 54 35 26 23 28 33 38 और 40 के औसत और परिसर का अंतर क्या है। औसत होता है आपका एवरेज, औसत होता है एवरेज, और परिसर अगर समझ में नहीं आ रहा तो रेंज समझ लीजिए, रेंज। और परिसर क्या होता है, परिसर आप लोगों का रेंज होता है, परिसर क्या होता है आप लोगों का
रेंज होता है। और रेंज कैसे निकाली जाती है? रेंज हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा करके निकाली जाती है। और एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज में भाई जितने नंबर हो इन सबको प्लस करके जितने नंबर है उनसे डिवाइड दे देंगे। तो प्लस करो 32 प्लस 41 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 10। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। आई थिंक ये 350 आता है शायद, नहीं कंफ्यूज हूं मैं। 2 1 3 4 7 5 12 6 18 3 21 8 29 3 32 32 8 40 4 हासिल आएगा। 4 और 4 8 और 3 11 और 3 14 15 16 17 18 19 20 3 23 5 28 4 32 3 35 350 सही बताया था मैंने। डिवाइडेड बाई 10 ये आ गया आपका 35। एवरेज आ गया आपका 35। एवरेज आ गया 35 पर सर यानी कि रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज निकलेगी आपकी हाईएस्ट डाटा। हाईएस्ट डाटा यानी सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा 54 है, 54 आ गया, माइनस लोएस्ट डाटा। लोएस्ट 23 है, लोएस्ट 23 है, दोनों का डिफरेंस निकालो 31 मिला। दोनों का डिफरेंस जो है ये आपको 31 मिला। तो आपको क्या करना है? दोनों का अंतर बताना है, एवरेज और रेंज। एवरेज और रेंज का अंतर बताना है। एवरेज 35 आया, रेंज 31 आई, दोनों का डिफरेंस निकाला 4 आ गया। दोनों का डिफरेंस 4 आ गया यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन गया। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर अब बन गया। क्वेश्चन 29 पर हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 ट्रेन से क्वेश्चन 100% आएगा, टाइम से 100% आएगा, डायरेक्शन से 100% आएगा। तो यहां समझ लो, ठीक है। एक किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। कीर्ति ने इसे 9:45 पर देखा। 9:45 पर मापना प्रारंभ किया, ठीक है। और 9:47 पर इसकी ऊंचाई 23 सेंटीमीटर थी। 9:47 पर जब देखा तो 23 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो पानी के स्तर की ऊंचाई 9:40 पर क्या थी? एक चीज समझिए, 1 मिनट में कितना ऊपर उठता है भाई? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। 9:47 पर क्या है? 23 सेंटीमीटर है। 9:47 पर कितना है? 23 सेंटीमीटर है। 1 मिनट में 2 ऊपर उठता है। 9:47 पर 23 है, 9:40 पे क्या होगा ये पूछा गया है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 7 मिनट का। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 7 मिनट का। 1 मिनट में ऊपर उठता है 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। 7 मिनट में कितना ऊपर उठेगा? 14 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। अभी 23 सेंटीमीटर है, 7 मिनट पहले क्या रहा होगा? घटा दीजिए, 9 सेंटीमीटर रहा होगा। घटा दीजिए, 9 सेंटीमीटर रहा होगा, यानी कि ऑप्शन ए रहा होगा। ये थे भाई टॉप 30 क्वेश्चन, मोस्ट वायरल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। आई होप ये वीडियो सेशन क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और जो लोग चैनल पर नए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और कमेंट में ये बताना 30 में से कितने आपने फोड़ दिए यहाँ पर, और कितने आपके गलत गए तो क्यों गए। अब भी आपके पास 1-2 दिन का समय है, मेरी वीडियो देख डालो। मैथ में से पूरे 30 में 30 मिलेंगे, ईवीएस में 30 में 30 मिलेंगे। शुरुआत से कह रहा था, लास्ट तक कहूंगा 60 में 60 आपको मैं दिला के रहूंगा इसमें। तो आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।